हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। फिजिक्स 12th हमारी जो चल रही है, चैप्टर नंबर हमारे पास 8 है ये। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। हम देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसी वेव्स हैं जो हमारे लाइफ से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। यदि आप देखेंगे आपके हाथों में जो फ़ोन है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण चल रहा है। आपके घर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती। ये भी अजीब फंडा है, लेकिन बड़ा ही रोल है इनका हमारे लाइफ में। देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जो कम्युनिकेशन का सारा सिस्टम हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर डिपेंड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले देखिए करंट से ही मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है, और मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर सकते हैं। ये हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने इकट्ठा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से बनती हैं, उनका हमारे लाइफ में क्या फंक्शन है। और सबसे पहले जो इसमें हमारा शुरू होता है डिस्प्लेसमेंट करंट से शुरू होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने से पहले आपको मैक्सवेल इक्वेशन एक बार देख लीजिएगा और कंडक्शन करंट देख लीजिएगा। फैराडे लॉ आपको याद होना चाहिए, छोटे छोटे लॉ हैं वो आपको याद होने चाहिए, तो जिससे ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा आज का पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, और उसका हम डेरिवेशन भी करेंगे। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो पॉइंट चल रहा है हमारे पास। देखिए हमने जो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें हमने बात की थी क्या कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, हमें पता है, ठीक है ना। और देखिए जब टू करंट कैरिंग वायर होती है हमारे पास, वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर। आपने देखा होगा ना। तो जैसे हमारे पास दो मैग्नेटिक वायर हैं, इस तरह से एक ये होगी, तो ये एक दूसरे पर जो है मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करती हैं। ये भी हमने पढ़ा था जो हमने चैप्टर नंबर 4 में। जब हम चैप्टर नंबर 6 में आए तो हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फिर हमने पढ़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, ठीक है ना। क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? डज एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड? तो इस आंसर का जो था हमारे पास वो थी जो मैक्सवेल, जिसको हम जेम्स क्लर्क भी बोलते हैं, जो लगभग हमारे पास 1831 में इंड्यूस हुए थे, यानी कि जो उनका जन्म था वो हुआ था 1831 में उनका जन्म हुआ था। तो तब भी उन्होंने बात कही थी। उसने कहा कि दैट दिस वाज इंडीड केस, भी ये हो सकता है, नॉट ओनली एन इलेक्ट्रिक करंट बट आल्सो ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। उसने कहा भी ये हो सकता है सब कुछ। तो जैसे ही फिर हमारे जो एम्पियर साहब आए, उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ यूज किया, तो उन्होंने भी हमें बताया कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड ए कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए टाइम वेरिंग करंट। उन्होंने भी जो है काफ़ी इसके बारे में हमें बातें बताई थी, ठीक है ना। और वहीं से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट की जो है डेफिनेशन सामने आई थी, थोड़ी सी हमने वहाँ पर बात की थी। तो मैक्सवेल ने जो है हमारे पास एक इक्वेशन भी दिया, हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन दिया जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में काफ़ी यूज होती हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। आप जो है अलग से वीडियो इनके ऊपर बनाएगा, आप उसको देख सकते हैं। फिर हमारे पास लोरेंज जी आए, उन्होंने भी काफ़ी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास इसमें है मैक्सवेल इक्वेशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती हैं। तो उसी के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज। हमारा जो आज का वीडियो है इसी के ऊपर रहेगा। हम तो सबसे पहले हम लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में जब आप बात करेंगे
तो स्पीड ऑफ लाइट की भी हमारे पास बात आती है। स्पीड ऑफ लाइट यदि आपको याद हो तो कितनी होती है हमारे पास, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए जब हम ऑप्टिकल मेजरमेंट की बात करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल ने उसके ऊपर काफ़ी काम किया। और जो उसके बाद हर्ट्ज आए तो उन्होंने जो है, जो हमारे हर्ट्ज थे, उन्होंने सन जो 1835 में जो है एक्सपेरिमेंट किया था। सॉरी 1835 नहीं है, तो वो था 85 में, 1885 की बात आई है। एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो ये होती क्या है, इसके बारे में हम पूरा चैप्टर इसी के ऊपर हमारे पास चलेगा। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको पहले स्टेडी करंट के बारे में ले जाते हैं। स्टेडी करंट क्या होता है? व्हेन द करंट एट ईच पॉइंट इन द सर्किट इज कांस्टेंट, ठीक है ना। व्हेन द करंट एट ईच पॉइंट इन द सर्किट, मान लो हमारे पास ये कोई सर्किट है और इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है। यदि मान लो हर जगह करंट जो है सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, मतलब डज नॉट चेंज विद द टाइम, तो हम इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट करंट। देखिए यदि हमारे पास कई प्रकार के जो सर्किट होते हैं, जो स्टेडी करंट होता है वो थोड़े समय के लिए आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो करंट है हर टाइम में क्या रहेगा, स्टेडी रहेगा। थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए वो इंट्रोड्यूस होता है हमारे पास। और उसी का जो नेक्स्ट जब बात करेंगे वो करेंगे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट आल्सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर हम चार्ज बात करने वाले हैं। तो देखिए जो हमारे पास ये ग्रेट इम्पोर्टेंस है, इसकी कारण क्या है, ये हमारे पास जो देगा एक्सप्लेनेशन देगा किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ रेडियो वेव्स की, गामा वेव्स की, विजिबल लाइट्स की, एज वेल अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले थोड़ा सा आप कंडक्शन करंट के बारे में जान लीजिए। कंडक्शन करंट क्या होता है? इज द इलेक्ट्रिक करंट विच एग्जिस्ट इन ए कंडक्टर व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द कंडक्टर एट ए यूनिफॉर्म रेट। यानी कि जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक यूनिफॉर्म रेट से, तो हम उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। इसलिए इट इज़ द करंट इन ए कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जब ये सेम रहेगा तो नहीं चेंज होता, तो उसको बोलते हैं हम कंडक्शन करंट बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं मैक्सवेल लॉ के बारे में बताते हैं। जो मैक्सवेल इक्वेशन थी वो क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ हमने पढ़ा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट। ये क्या हो गया? देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम दी करंट। करंट हम टोटल लेंगे, एक तो लेंगे इंडक्शन करंट लेंगे और डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों लेंगे। IC का मतलब कंडक्शन करंट हो जाएगा और ID का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा। ये मैक्सवेल में मैं इतना ही पढ़ा था। तो अब करेंगे इसकी डिटेल में चर्चा। फिर I क्या हमारे पास कंडक्शन करंट और ID क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए और इसकी जो हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या होती है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू इज इक्वल टू म्यू नॉट IC कंडक्टेंस करंट इंटू E नॉट d∅/dt। ये कैसे होगा अभी थोड़ी देर में हम इसकी चर्चा करेंगे किस तरह से ये आता है। देखिए पहले हम डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन लेते हैं। देखिए हमने अभी देखा डिस्प्लेसमेंट करंट इज ए क्वांटिटी अपीयरिंग इन मैक्सवेल इक्वेशन। ये देखिए हमारे पास ये मैक्सवेल इक्वेशन है और इसमें ही जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हुई थी, ये देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट IC। और डिस्प्लेसमेंट करंट की जो डेफिनेशन होती है ये होती है, ये देखिए ये E नॉट d∅/dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए आगे हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड। फिजिकल बिहेवियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज दैट ऑफ द इंडक्शन करंट, वो उनका सेम होता है। अब करते हैं इसके फार्मूले की बात कैसे होता है। मान लो हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है और एक स्विच लगा हुआ है। तो ये देखिए हमारे पास जैसे सर्किट दिया गया है, देखिए इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और AC जो हमारे पास यहाँ से दी गई है। और यहाँ पे कहीं भी आप स्विच लगा सकते हैं कहीं भी।
तो और इसमें से जो करंट बाहर है, ये देखिए हमारे पास क्या है, कैपेसिटर दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है इधर, और इधर क्या है, चार्ज नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, और ये हमारे पास कोई एरिया हो जाएगा, और ये इसकी क्या दिया है, डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच की, ठीक है ना। और ई टी क्या है हमारे पास यहाँ पे जो बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और क्यू क्या बन रहा है, यहाँ पे चार्ज बन रहा है, ठीक है ना। ये देखिए ई टी और आई टी हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो देखिए अब जब हम चार्ज कैपेसिटर की बात करते हैं, हमने जो 4th चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो भी हमारे पास एरिया दिया गया है। अब इसकी हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट, और इसकी मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन फिर क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट करंट हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया गया। और क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए क्यू क्या है, ये क्यू क्या है, ये देखिए ये क्यू है, एप्सिलॉन नॉट क्यू फाई ई। तो यहाँ पे क्यू के स्थान पे ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास मैक्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा। इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्सप्रेशन करते हैं। देखिए दूसरा तरीका हमारे पास इसका डेरिवेशन का क्या है, अगर हमारे पास हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं सिग्मा ऑन दी कैपेसिटर प्लेट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड गैप हम जो देते हैं वो कहते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। फिर ई क्या है या एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो हमारे पास बोलते हैं उसकी। अब हमारे पास यहाँ भी हम सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, क्योंकि ये ई हमारे पास क्या होता है, सिग्मा अपॉन ये होता है, ठीक है ना। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको हमने किसके इक्वल ले लिया, डी के ले लिया, जहाँ पे डी का मतलब हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट लेंगे। देखिए जब हम चार्जिंग की बात करते हैं, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर द चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, देखिए ये होती है इस तरह से डेफिनेशन हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक कैप चेंजेज अकॉर्डिंग टू फार्मूला। हमारे पास क्या देखिए ये फार्मूला होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डेंसिटी है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और अभी हमने जो डी की वैल्यू क्या निकाली है, तो हम यहाँ पे फिर वही सेम करेंगे, डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास, ठीक है ना। और जहाँ पे डी पी बाई डी टी इज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेशन, दिस इज एसोसिएटेड विद द एक्चुअल मोशन ऑफ द चार्ज इन द डाइलेक्ट्रिक कॉरस्पॉन्डिंग एज इट टच टू द रोटेशन ऑफ द परमानेंट डाइपोल, जिसका हम ये क्या होता है हमारे पास, एप्सिलॉन डी बाई डी टी इज द करंट दैट इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इवन व्हेन देयर इज ए वैक्यूम बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। देखिए द करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ी सी हम मेन पॉइंट है जो उसके बारे में बात कर लेते हैं। द करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसका हमारे पास क्या है, देखिए आई डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ए क्वांटिटी अपेयरिंग इन मैक्सवेल इक्वेशन में सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था। एसआई यूनिट क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट की, वही एम्पियर होती है हमारे पास। करंट दैट एग्जिस्ट इनसाइड द कैपेसिटर इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस टू द करंट इन टर्म ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ मेक इट लॉजिकली कंस्टिटेंट। तो जब इसका यूज़ किया गया तब ये कंस्टिटेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी कंडक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इन केस ऑफ स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टिंग वायर इज जीरो होता है हमेशा, ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई डज नॉट चेंज विद द टाइम। तो ये था हमारे पास जो आज का टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आपने जो है अच्छे तरीके से किया होगा ये हम आशा करते हैं। देखिए जो अगर हम बात जनरलाइजेशन मेड बाय मैक्सवेल करते हैं तो हमारे पास थोड़े से जो
पॉइंट सामने आते हैं वो क्या आते हैं, द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जस्ट कंडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्लोइंग चार्ज बट आल्सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम सीधी सी तौर पे बात करें, द टोटल करंट आई इज द सम ऑफ द कंडक्शन करंट डिनोटेड बाई, जिसको हम आई सी लेते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डिनोटेड बाई आई सी, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के लिए जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।